Hello बच्चों, let's read the question. A list of species having the formula XZ4 is given below. XCF4, SF4, SiF4, BF4 minus, BrF4 minus, CuNH3 whole 4 2 plus, FeCl4 2 minus, COCl4 2 minus, PtCl4 2 minus. Defining shape on the basis of the location of X and Z atoms and the total number of species having a square planar shape is. So कितना तो ये जो कंपाउंड्स है हर एक का क्या शेप है वो बताना है एंड स्क्वायर प्लानर कितना नंबर ऑफ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है वो बताना है. ठीक है, तो फर्स्ट कंपाउंड क्या दिया है? तो फर्स्ट कंपाउंड दिया है XeF4. Xe बच्चों 18 ग्रुप इलेक्ट्रॉन, 18 ग्रुप का जो एलिमेंट्स है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल मेटल का है वो क्या रहेगा? XeF4. ठीक, XeF4 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, तो 8 है अगर 4 फ्लोरीन के साथ अटैच्ड है, 2 लोन पेयर होगा, राइट, 2 लोन पेयर होगा ऐसे, राइट, 2 लोन पेयर होगा. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर लाइक स्क्वायर planar structure. This is the square planar structure. Okay, so this is square planar structure. Now what we see that given SF4, right, तो SF4 का क्या स्ट्रक्चर होगा? देखते हैं SF4 का क्या स्ट्रक्चर होगा. सल्फर का कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, राइट, 6 होते हैं. तो सल्फर का अगर 6 होता है तो सल्फर अगर 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कितना बचेगा? एक लोन पेयर बचेगा जो इक्विटोरियल में रहेगा. तो जो स्ट्रक्चर हो रहा है, ओके, इसको सी-सॉ स्ट्रक्चर बोलेंगे. ओके, सी-सॉ स्ट्रक्चर टाइप. ओके, तो ये हमारा XeF4 जो है वो स्क्वायर प्लानर हुआ. ठीक है, तो ये तो स्क्वायर प्लानर नहीं है तो ये ठीक है. तो SiF4 अभी देखेंगे. SiF4 में क्या है? तो SiF4 में सिलिकॉन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन सीरीज में है तो 4 ही होगा. तो 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड करके टेट्राहेड्रल शेप होगा इनका. इसका क्या होगा? टेट्राहेड्रल शेप होगा. तो स्क्वायर प्लानर नहीं है. तो अभी देखते हैं BF4 माइनस. BF4 माइनस का क्या होगा? BF4 माइनस इसका भी टेट्राहेड्रल लाइक शेप होगा क्योंकि बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 3. एक माइनस है तो 4, तो 4 चारों फ्लोरीन के साथ कंबाइंड होके टेट्राहेड्रल शेप देगा. तो ये भी नहीं है, स्क्वायर प्लानर नहीं है. ओके, ठीक है. तो अभी BrF4 में देखते हैं. BrF4 माइनस. ओके, सो BrF4 माइनस क्या होगा? BrF4 माइनस में देखो, BrF4 माइनस में ब्रोमीन ग्रुप 17 एलिमेंट एक, तो 7 इलेक्ट्रॉन है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा, बट एक नेगेटिव है तो टोटल 8 होगा. तो 8 में 4 क्या है? फ्लोरीन के साथ अटैच्ड है, ऐसे फ्लोरीन के साथ अटैच्ड है. तो 2 लोन पेयर है. तो ए भी स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा. दिस इज ऑल्सो स्क्वायर प्लानर. ओके, सो ए भी स्क्वायर प्लानर हुआ, राइट. अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है CuNH3 whole 4 2 plus. ठीक है,
Cu NH3 होल 4 2+। अभी कॉपर जो होता है, कॉपर का क्या होता है, कॉपर 2+, 3d9 कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कॉपर जैसे कि 4s2 29 होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, सो 4s2 3d9, तो 3d9 हुआ, 4s का 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2+ है, रिमूव हो गया तो 3d9 हुआ। तो 3d9 में अगर DsP2 करेंगे, अगर यहाँ पे जो अमोनिया है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, राइट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सो क्या होगा, कॉपर का जो डी ऑर्बिटल्स का जो ये होगा, डी ऑर्बिटल्स का अगर हम देखेंगे DsP2 कॉपर अगर रखेंगे, सो थ्री डी का अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देखो कॉपर का क्या है, कॉपर 2+ का 3d9, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन वो एकदम लास्ट में 4s 4p में चला जाता है। ठीक है, 4s, यहाँ पे 4s, ये 3d और यहाँ पे 4p। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 4 ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेगा। सो 3d का यहाँ पे ए इन्वॉल्व होगा, ए वाला 4s 4p, सो इसका क्या हुआ, DsP2। ओके, सो DsP2, तो ए बी कॉपर का जो ए है कंपाउंड्स है, ए बी स्क्वायर प्लानर शो कर रहा है, स्क्वायर प्लानर, तो ए बी स्क्वायर प्लानर है। और FeCl4 2-, COCl4 2-। FeCl4 में क्या है, चारों लिगेंड है लेकिन क्लोरीन वीक फील्ड है, सो पेयर अप तो नहीं होगा, तो ए दोनों कंपाउंड स्क्वायर प्लानर कंपाउंड शो नहीं कर सकता है। ठीक है, और PtCl4 2- में क्लोरीन वीक फील्ड है, बट पीटी का जो ये है, यहाँ पे Fe का 3d सीरीज है ट्रांजिशन मेटल में, कोबाल्ट का भी 3d सीरीज है, राइट। लेकिन प्लैटिनम का क्या है, 5d सीरीज, प्लैटिनम बिलोंग्स करते हैं क्या, 5d सीरीज। तो 5d सीरीज में अगर क्लोरीन भी रहेगा तब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ वो पेयर अप होगा। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर अप करते हैं, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, तो DsP2 फॉर्म बनेगा। ठीक है, सो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, सो FeCl4 2-। ओके, उसके बाद क्या दिया है, COCl4 2-, राइट, COCl4 2- and PtCl4 2-, PtCl4 2-। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सो यहाँ पे जो मेटल्स है, आयरन कोबाल्ट प्लैटिनम, आयरन कोबाल्ट कौन सा सीरीज में है, 3d सीरीज में है, राइट, प्लैटिनम 5d सीरीज। ओके, सो आयरन का जो वैलेंस से जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आयरन 2+, आयरन 2+ का क्या होगा, 26 होता है एटॉमिक नंबर आयरन का, सो आयरन 2+ का 3d6, सो 3d6, this is 3d, this is 4s, this is 4p. Okay, 4p. Now we
arrange these electrons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chlorine weak field ligands. Chlorine क्या है? Weak field ligands. Weak field ligand. So these electrons not paired up, right? These electrons not paired up. So chlorine can be arranged in 4s and 4p. So the hybridization sp3 type. So sp3 means tetrahedral shape. Like iron, this is similarly cobalt 3d series Cl weak field ligand. It can also be formed tetrahedral shape. But for the case of platinum is 5d series. Yes, but although chlorine is weak field ligand, but due to platinum 5d series, 5d is very diffusible d orbital, so very good impact with the ligand. So high impact goes or leads to these PtCl4 2- into strong field. Okay, provide the strong field, and these d electrons can be paired up. Okay, can be paired up, and this can form inner orbital compounds. Okay, like DsP2. So this can be formed square planar. Okay, so here we see that PtCl4 can form square planar. Okay, XeF4 can be formed square planar, and also Cu NH3 2+ can be formed square planar, and BrF- can form square planar. Okay, so how many number of species having a square planar species? So the number is 4. Okay, the number is 4. So the correct answer is 4. Okay, so hope it will understand by you. All the best.